बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोसेसर क्या है, उसकी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंट्रोल यूनिट क्या है, उसका क्या काम है, और आखिर में हम रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर्स क्या है और ये किधर प्लेस होते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेसर को सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर एक ही हार्डवेयर के तीन नाम हैं। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हम उसको प्रोसेसर कहते हैं सिंपल ज़बान में। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि पूरे सिस्टम को, जो कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं इनसाइड द सिस्टम ये सीपीयू ही कंट्रोल करता है, और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सीपीयू ही परफॉर्म करता है। तो जिस तरह ह्यूमन बॉडी में ब्रेन काम कर रहा है, उसकी जो सारी एक्टिविटीज़ है बॉडी के उसको कंट्रोल करता है, उसको एक्टिवेट करता है, तो इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है यानी प्रोसेसर जो है, ये सारे फंक्शन सीपीयू ही परफॉर्म करता है। चाहे इनपुट से जो डाटा आ रहा है आउटपुट पे जा रहा है, इनसाइड द सिस्टम जो रैम और सीपीयू के बीच में जो प्रोसेसिंग होती है, या स्टोरेज हो, तो जितने भी ऑपरेशंस हो रही इनसाइड द सिस्टम ये सब के सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही कंट्रोल करता है। ये जो मैंने थ्योरेटिकली इसको डिस्कस किया है, उसका मकसद ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स को नोट करना चाहे या अपने नोट्स बनाना चाहे तो इधर से आप लिख सकते हैं, इधर से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो रीड करते हैं। CPU stands for Central Processing Unit. It is a hardware device that controls all the operations of the computer system. यही बात है, ठीक है। Just like human brain control all the activities of the human body, same here. CPU controls all the activities of the computer. मतलब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सरगर्मियां हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब के सब CPU ही कंट्रोल करता है। CPU not only executes instructions but also control the storage of data, input-output activities and functions of the different devices attached to it. CPU न सिर्फ एग्जीक्यूशन करता है यानी कि जो डेटा प्रोसेसिंग है, न सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है बल्कि सारे एक्टिविटीज़, चाहे वो स्टोरेज के हवाले से हो, चाहे इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज़ हो, जितने भी इनसाइड द सिस्टम ऑपरेशंस हो रही है, ऑपरेशंस होते हैं, तो सब के सब सीपीयू ही कंट्रोल करता है। ये है उसका डायग्राम। ये जो इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर आपको दिख रहा है, इसी तरह ये जो दिख रहा है ये वाला, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका प्रोसेसर का, जब आप इसको खोल ले तो ये सर्किटरी आपको नज़र आएगी, ठीक है। मदरबोर्ड पे प्लेस होता है ये, और ये जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, सीपीयू यही काम करता है। तो चलिए कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू कौन कौन सी है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। Arithmetic and logic unit is the main processing unit of CPU. ये जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है, सपोज 2 + 3 = 5,
सो जब 2 एंड 3 को ऐड करना होता है, ठीक है, जो एक्चुअल ऑपरेशन है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या किसी भी किस्म का ऑपरेशन हो, ठीक है, किसी भी किस्म का, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड हो, चाहे जो भी हो इनसाइड द सिस्टम, ये जो एक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है तो ये ALU ही करता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेसर का वो हिस्सा है जो एक्चुअल ऑपरेशंस जो हैं इसी के अंदर होते हैं। और चलिए इसको रीड करते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज़ द मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ CPU। जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है यानी एक्चुअल प्रोसेसिंग जहाँ पे होती है वो ALU के अंदर ही होती है। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन डेटा। तो अर्थमेटिक का मतलब क्या है और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमारे साथ जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन में कौन कौन से आते हैं? लाइक इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जितने भी कंपैरिजन्स होती हैं, ठीक है, यानी कि जब हम दो वैल्यू का आपस में मवाजना करते हैं तो वो लॉजिकल ऑपरेशन कंसीडर की जाती है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसको इसीलिए कहते हैं कि ये जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है या लॉजिकल ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन मीन जो कंपैरिजन्स हम कर रहे हैं, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेशन में आते हैं। और ये दोनों अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशंस ये कौन परफॉर्म करता है? ये ALU परफॉर्म करता है। ALU processes the data and then gives back the results। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है यानी इसको प्रोसेस करता है और इससे जो रिजल्ट आता है तो वो वापस मेमोरी को देता है, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव मोर देन वन ALU that can do the calculation simultaneously in order to improve the efficiency of computer system। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर एक से ज़्यादा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स होते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है वो तो ALU ही परफॉर्म करता है। अगर एक सिस्टम में एक से ज़्यादा ALU हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस एक ही टाइम पे वो परफॉर्म करेगा और इसी तरह जो कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। मैं आपको एक और बात समझा दूं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मेमोरीज होती है। इसमें जो डेटा है मतलब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो डेटा है वो स्टोर होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसको प्रोसेस करता है, जो रिजल्ट होते हैं वो अपने अंदर स्टोर करके वापस मेमोरी के देता है। नेक्स्ट कंपोनेंट पे हम जाते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है। CU कंट्रोल यूनिट मैनेज द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जिस तरह ब्रेन काम कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी का, तो इसी तरह कंट्रोल यूनिट जो है ये सिस्टम के अंदर काम करता है, ठीक है। यानी कि जिस तरह ह्यूमन ब्रेन जो है बॉडी के दूसरे पार्ट्स को इंस्ट्रक्शंस जारी करते हैं कि आपको इस तरह करना है, आपको इस तरह करना है, ठीक है। तो इसी तरह कंट्रोल यूनिट जो है ख़ास किस्म के सिग्नल्स जनरेट करते हैं और हर डिवाइस को उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट किया जाता है कि आपने क्या करना है, कैसा करना है, ठीक है। ये जो कंट्रोल यूनिट है ना ये एक्चुअल प्रोसेसिंग में सिरे से हिस्सा ही नहीं लेता,
यानी 2+5 इज इक्वल टू 7। इसमें वो जो एडिशन का काम है ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है। कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि उसको सिर्फ वो डायरेक्शन देता है कि आपने 2 और 5 पे क्या करना है, उसको ऐड करना है, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, ये सीयू के अंदर होती है। सीयू इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ये एक सिग्नल जनरेट करता है और जो कंसर्न डिवाइस है उसको ये डायरेक्ट करता है कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कंट्रोल यूनिट मैनेज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। It controls overall functions of the computer system, just like brain controls the human body. मैंने आपको बता भी दिया कि जिस तरह ब्रेन जो है ये ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह कंट्रोल यूनिट जो है ये कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है, यानी उसके जो कंसर्न काम है उसी के हवाले से ये डायरेक्शन देता है। It executes the program instructions, control and directs the input, informs ALU for processing, arranges the storage and directs the data to the output devices। यानी इनपुट से आउटपुट तक जितना भी मूवमेंट है डेटा का, ठीक है, चाहे वो स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करना होता है, चाहे वो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करना होता है, चाहे वो आउटपुट पे डिस्प्ले करना होता है, इस सारे ऑपरेशन पे कंट्रोल यूनिट का नज़र होता है कि क्या होता है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी सारी जो मैनेजमेंट है ये कंट्रोल यूनिट ही करता है। यानी डेटा को डायरेक्शन और डिफरेंट डिवाइसेस को डायरेक्शन कौन दे रहा है, तो कंट्रोल यूनिट ही इसको ये डायरेक्शन दे रहा है कि डेटा कहाँ पे पड़ा है, कहाँ तक जाना है, कहाँ प्रोसेस होना है और कब उसको आउटपुट पे भेजना है। ये जो डायरेक्शन देना होता है ये कंट्रोल यूनिट का काम है। It generates control signals and gives directions to the data. For example, it sends a read command and memory address. समझिए सेंटेंस को। मिसाल के तौर पर it sends a read command and memory address to fetch a specific data and then issue a command to ALU for further processing. एक डेटा को प्रोसेस करना होता है, ठीक है, तो ये मेमोरी को रीड कमांड भेज देता है और मेमोरी का लोकेशन बताता है, यानी उसका एड्रेस भेज देता है, ठीक है। इसके बाद ये इस लोकेशन पे जो डेटा पड़ा है, ठीक है, तो उसको फिच किया जाता है और इसके बाद कंट्रोल यूनिट जो है एक और कमांड भेज देता है एलयू को ये कमांड देता है कि ये जो स्पेसिफिक डेटा है उसको प्रोसेस करे, और साथ साथ ये इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कि इस डेटा के ऊपर कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल यूनिट जो है ये भी बताता है कि कहाँ से डेटा उठाना है, किस तरह का डेटा उठाना है और इस पर किस किस्म की ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये सारी मैनेजमेंट जो है ये कंट्रोल यूनिट का काम है। नेक्स्ट जो है रजिस्टर्स पे बात करते हैं। रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरीज इनसाइड द सीपीयू। ये सीपीयू के अंदर छोटे छोटे मेमोरीज होती हैं। रजिस्टर आर यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परली। रजिस्टर डेटा को आरजी तौर पर स्टोर करता है, यानी टेम्परली इसको स्टोर करता है। जब भी वो ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर रजिस्टर खाली हो जाते हैं। इन मेमोरी हायरार्की रजिस्टर्स आर ऑन द टॉप पोजीशन। जब हम मेमोरी हायरार्की की बात करें तो टॉप पोजीशन पे जो है हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं। इट मीन्स रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी। अगर आपके एमसीक्यूज में ये आ जाए कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, अगर रजिस्टर्स में ऑप्शन हो तो रजिस्टर ही उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। साइज एंड नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर वेरीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। ये जो साइज़ होती है ना रजिस्टर की,
ये हर मैन्युफैक्चरर का अपना अपना होता है। यानी कि डेल का जो सिस्टम है उसमें में भी इसका तादाद मुख्तलिफ हो, में भी HP में उसका मुख्तलिफ हो, में भी FL में उसका मुख्तलिफ हो। ठीक है, जो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हैं और जो साइज़ ऑफ द रजिस्टर्स है ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसने कितने और के नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स कितने हैं और साइज़ ऑफ द रजिस्टर कितना है। साइज़ एंड नंबर ऑफ़ रजिस्टर डायरेक्टली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। और ये जो है नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स और साइज़ ऑफ द रजिस्टर ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस पे। यानी कि जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना इसमें डेटा ज़्यादा आएगा, और जब अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तो उसका ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मतलब इसकी जो स्पीड है डेटा प्रोसेसिंग का, तो ये सिस्टम जो है ये ज़्यादा स्पीडी होगा। Size of the register may be of 8 bits, 16 bits, 32 bits or even 64 bits. मुख्तलिफ रजिस्टर्स मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। बिगर साइज एंड मोर नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जाहिर सी बात है जब रजिस्टर ज़्यादा होंगे, साइज़ ऑफ द रजिस्टर ज़्यादा होगा तो जो कंप्यूटर की स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी। ये जो है ब्लॉक डायग्राम है CPU का। कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी यूनिट जो रजिस्टर्स होते हैं। मेमोरी यूनिट असल में रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स कंट्रोल यूनिट के अंदर भी होते हैं और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर भी होते हैं। तो इसी तरह जो डेटा इनसाइड द प्रोसेसर प्रोसेस होता है तो ये रजिस्टर्स ही में स्टोर होता है। तो ये था हाल अबाउट प्रोसेसर और इसके कंपोनेंट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफीद हो सके। थैंक यू वेरी मच।